कैसे देख रहे हैं साई जी? नागरिक के रूप में आम नागरिक रोजगार होता है, आम नागरिक होता है, करता उनके उनके बेहतरी के लिए बना है, उनको लाभ के लिए बना है। नौकरी पेशा लोगों को जो लाभ दिख रहा है, अब तो पूरा आएगा तो देखा जाएगा, वो बसों का जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से स्लैब पर टैक्स का ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, सकारात्मक इसको देते हैं। हिंदुस्तान के बेरोजगारों के रोजगार के सवाल पर चुप है, महंगाई को रोकने के सवाल पर बजट में कोई है साई जी से भी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं प्रयास करूंगा अभी सभी का नेटवर्क ठीक हो और सबसे बात हो सके, क्योंकि जब तक आवाज नहीं आएगी बात नहीं हो पाती है। जल्दी हमारे साथ अभी विजय बंधु जी भी आएंगे। साई जी से भी हमारा यही सवाल था कि शिक्षा मित्रों की मदद करने के लिए शिक्षक साथ कब आएंगे। विजय बंधु जी से भी उस दिन सवाल किया था, और यही सवाल मैं निगम सर से भी करूंगा। निगम सर आप बस कुछ दिनों में वापस भारत आ रहे हैं, इस समय वो अमेरिका में है, और निगम जी ने इस ट्रांसफर प्रक्रिया और शिक्षा मित्र अन्वेषकों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बड़ी अहम कड़ी निभाई। अब उस अहम कड़ी का वो दौर शुरू होने जा रहा है, वो बातचीत शुरू होने जा रही है कि वो सरकार को उनकी बात मानने पर और उनकी बात स्वीकार करने पर मजबूर करे। मैं लगातार आपसे बातचीत करता हूं, हालांकि वो नेटवर्क इशू कुछ आता है तो जब बात नहीं हो पाती तो फिर मजबूर मैं भी हो जाता हूं कि नेटवर्क पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, जबकि नेटवर्क ठीक रहना चाहिए। और नेटवर्क उस दौर में जब 5G हो गए हैं तब भी गड़बड़ा रहा है। 4G में तो गड़बड़ा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 5G में गड़बड़ा रहा है। जी साई जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी बिल्कुल भी, अब आ रही है? साई जी मुझे सुन पा रहे हैं साई जी? शायद साई जी से संपर्क होने में दिक्कत आ रही है। तो कुल मिला के ये है कि इस बार जो शिक्षा का स्तर का बजट था वो केंद्र ने कम किया है। क्यों किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिक्षा का बजट कम करने का मतलब है केंद्र की सरकार शिक्षा का क्यों रोकना चाह रहा है। शिक्षा बढ़ेगी देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा रुकेगी देश पीछे हटेगा, पीछे लौटेगा। बिना शिक्षा बढ़िया किए हुए कभी भी देश प्रगति की राह पर नहीं चल सकता है। जिस राज्य का भूखा शिक्षक रहेगा वो निश्चित रूप से उस राज्य में खुशहाली नहीं होगी। जिस राज्य का किसान भूखा रहेगा उस राज्य में खुशहाली नहीं रहेगी। एक बात निश्चित है कि आखिर कब तक इंतजार करें, कब तक ये प्रतिकार करें, कब तक ये सुनते रहें, कब तक इन सब चीजों पर चर्चा होती रहे। आखिर किसी न किसी दिन ये वक्त, ये हालात बहुत कुछ बातें बदलने, बातें समझने के लिए तत्पर होते हैं। और हमेशा जब जब वक्त आया है तो इन्हीं शिक्षकों ने हमेशा संग्राम करके सरकार के सामने समस्याएं पैदा की,
सरकार से अपनी मांगे मनवाई, चाहे वो ऑनलाइन अटेंडेंस हो या फिर कोई और क्रियाकलाप हो। सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार झुकती नहीं है। सरकार का ये झुकने का रवैया होना चाहिए। साई जी, हमें सुन पा रहे हैं? साई जी,